दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से गांव की है। गांव की नाम कस्बे चंद्रपुर की है। वहां बिजली दिन में मुश्किल से कुछ घंटे आती थी और बरसात में रास्ते कीचड़ से भर जाते थे। उसी कस्बे गांव के बाहरी छोर पर एक जर्जर झोपड़ी में एक 18 साल का लड़का रहता था, नवीन। का माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। माँ की बीमारी और बाप की याद दोनों ही एक धुंधली सी तस्वीर थी। चाचा चाची ने उसे पाला, मगर उसे कभी बेटा नहीं, बोझ समझा। हर सुबह ताने सुनने से दिन की शुरुआत होती थी। हमने क्या ठेका लिया है इसे पालने का। वो चुपचाप बैठकर अपनी पुरानी किताबें देखा करता था, जिन्हें वो कभी स्कूल में पढ़ा करता था। नवीन पढ़ाई में तेज था, लेकिन हालात ने किताबों से दूर कर दिया। अब वह गांव के दूध वाले घनश्याम काका के यहाँ काम करने लगा। भैंसों को चारा देना, दूध निकालना और मोहल्ले में पहुंचाना। महीने का तनख्वाह सिर्फ 8-500 और रोज ताने। अनाथ होकर भी काम नहीं आता। कई काम बदले, मिठाई की दुकान, आटा चक्की, सब जगह मेहनत की, मगर इज्जत नहीं। फिर उसे मिला काम विक्रम ढाबे पर। वहां उसने बर्तन धोए, टेबल साफ किए, चूल्हे के पास झुलसा तक, लेकिन चुपचाप मेहनत की। मालिक विक्रम भाई शुरू में शक करते थे, लेकिन जब उन्होंने उसकी मेहनत देखी तो उसे काउंटर संभालने का जिम्मा दे दिया। सैलरी हुई 60,000। अब नवीन हर महीने कुछ ना कुछ बचाता, एक डब्बा बनाया छत के लिए। पुरानी टीन की चादरें खरीदकर खुद अपनी झोपड़ी की छत ठीक की। फिर मिट्टी गोबर से दीवारें लीप दी, बल्ब लगाया, पुराना पंखा खरीदा और पहली बार चैन से सोया। धीरे धीरे उसने एक सपना देखा, अपना ढाबा खोलूंगा। एक वन पुरानी बंद दुकान मांगी और साफ की, खुद बेंच बनाई, छोटा तवा और सिलेंडर किराए पर लिया। दुकान का कोई नाम नहीं रखा। कहा, नाम नहीं, स्वाद और सेवा से पहचान बनती है। RS10 में छोले पूरी और रोज दुकान पर मेहनत करता था और ग्राहक के बढ़े, इज्जत देता और बढ़ी। बच्चे जो भूखे स्कूल जाते थे, उन्हें मुफ्त में खाना देना शुरू किया। आज वही नवीन जो झोपड़ी में सोता था, अब महीने के RS 12-13 हजार कमाकर 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता है। बिना नाम, बिना तस्वीर। एक दिन जब स्कूल में उस गुप्त दानी का जिक्र हुआ, तो नवीन अपनी दुकान पर चुपचाप आलू तल रहा था। एक बच्चा दौड़कर आया, भैया आप ही हो ना? नवीन मुस्कुराया, पहले खा ले बेटा, बातें बाद में। सीख। नवीन ने दिखाया कि हालात जैसे